एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। मैं नरेंद्र अरोड़ा, नेशनल चीफ सुप्रीमो, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। साथियों, जैसा कि ज्ञात है कि एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया पिछले लगातार 8 वर्षों से अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। हमारी पदाधिकारी सदस्य ऑल ओवर इंडिया, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में सदस्यता लिए हुए हैं और बहुत से लोग इसमें काम भी कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए। साथियों, हम बेसिकली 3 मेन जो हमारे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। पहला हमारा करप्शन फ्री इंडिया कैंपेन है, दूसरा हमारा इंटीग्रिटी प्लेज कैंपेन है और तीसरा हमारा अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन कैंपेन है। इन तीनों कैंपेन्स के माध्यम से हम बहुत ही बड़ा काम पूरे देश में अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन के लिए कर रहे हैं, कानूनी तरीके से। और विशेष रूप से मेरा ये मानना है कि ये वो लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये वही लड़ाई है जो देश के शहीदों ने लड़ाई लड़ी थी। देश के शहीदों ने वो लड़ाई देश की आजादी के लिए लड़ी और आज भी सीमा पे हमारे सैनिक देश की आजादी को सहेज कर रखने के लिए सीमाओं पर आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अपना फर्ज निभा रहे हैं। हमने देश के अंदर रहकर ये फर्ज निभाना है, बड़ी सच्चाई, ईमानदारी से। जितना भी हम समर्थ हैं, जितना भी हमारा समर्थ है, हम देश की बात करें, हम समाज की बात करें, हम सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने की बात करें, हम करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठाने की बात करें। क्योंकि हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति, समाज के प्रति समझते हैं तो। ठीक है ना। हर तरह के लोग यहाँ हैं, राम भी यही हुए हैं, रावण भी यही हुए हैं, कृष्ण भी यही हुए हैं, कंस भी यही हुए हैं। तो ये तो अच्छाई के साथ बुराई तो चलती रहेगी दोस्तों। कीचड़ में कमल का फूल खिलता है। देखने वाले लोग कीचड़ में भी कमल के फूल को देखते हैं और जिन्होंने कमियां निकालनी है वो देखने में चांद में भी दाग देखते हैं। ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। तो साथियों, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया बड़ी ही सच्चाई और ईमानदारी से, सच्चाई, ईमानदारी, पॉजिटिविटी, पवित्रता और देशभक्ति, ये हमारे 5 मूल मंत्र हैं जिनके ऊपर चलकर हम इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। आपको भी करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि जो लोग मेंबरशिप लेते हैं, जो जिम्मेदारी लेते हैं, उन्हें कम से कम थोड़ा बहुत काम जरूर करना चाहिए। क्योंकि आपने एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जिम्मेदारी ली है, मेंबरशिप ली है, तो अब शुरुआत खुद से करें। इंटीग्रिटी की शपथ लें। वैसे तो हम सबको दिलवाते हैं, आप इंटीग्रिटी की शपथ लें। आप ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को, जो कि सच्चाई और ईमानदारी का प्रचार प्रसार करने के हैं, लोगों को बढ़ाएं, उसको आगे बढ़ाएं। आप अपनी टीम का विस्तार करें। आप अपने नजदीकी जो लोग हैं, आपके सर्कल के लोग हैं, आप उन्हें अप्रोच करें कि सर आओ, आप हमने एक बहुत बड़ा यज्ञ जलाया हुआ है करप्शन के खिलाफ, आप उसमें अपनी आहुति डालें, आप इसकी सदस्यता लें, इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि शहीद भगत सिंह ने भी नौजवान सभा बनाई थी, उसमें अपना राजगुरु सुखदेव उनके साथ थे। शहीद चंद्रशेखर आजाद ने रिपब्लिकन आर्मी बनाई थी, ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उन्होंने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई। लाला लाजपत राय जी ने वंदे मातरम ऑर्गेनाइजेशन बनाई और एक समाचार पत्र भी निकाला।
तो दोस्तों, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना है। हम ईमानदारी से, देखो, सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई बहुत लंबी होती है, टाइम लगता है, बदलाव आने में टाइम लगता है। बच्चा भी जब अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो पैदा होते ही नहीं भागने लग जाता वो, या पैदा होते ही स्कूल नहीं चला जाता वो, जब पैदा होते ही वो बड़ा नहीं हो जाता, टाइम लगता है। एक बीज को हम जब धरती में बोते हैं तो उसको वृक्ष बनने में टाइम लगता है, केयर भी करनी पड़ती है। ऐसे कई एग्जाम्पल है, मैं आपको दे सकता हूं। तो दोस्तों, आप जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, सहज पके सो मीठा हुए। ये बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। हमारे देश के शहीदों ने 200 साल तक देखो स्ट्रगल किए, आजादी दिलवाई, 200 साल लड़ाई लड़ी, और अभी तो हमारे देश को आजाद हुए केवल 75 साल हुए हैं। तो दोस्तों, हमें अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। हम अपनी ईमानदारी की भूमिका निभाएं, हम सच्चाई की भूमिका निभाएं। हम थोड़ा ही सही, मैं चिड़िया की कहानी सुनाता हूं कि जब जंगल में आग लगी तो अपनी चोंच में पानी भर भर के वो डाल रही है जंगल की आग में, और जब उसे पूछा जा रहा है कि क्या तेरी थोड़ी सी बूंदों से इस जंगल की आग बुझ जाएगी, तो बोलती है वो बताती है ये एक मैसेज है ये, कि मुझे पता है कि मेरी इस चंद बूंदों से इस जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन कल को जब भी इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं। हम देश की बात करें, अपने समर्पण की बात करें। भगवान ने हमें इस पवित्र भूमि पर जन्म दिया है, ये ऋषि मुनियों की धरती है, ये बलिदानियों की धरती है। हम कहां खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं इस देश के लिए, हम कितनी भूमिका निभा रहे हैं एक हीरो के रूप में, एक भगत सिंह के रूप में, एक चंद्रशेखर आजाद के रूप में, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में, हम कितनी भूमिका निभा रहे हैं। वो भी इसी देश में हुए, हम उनसे प्रेरणा लें, हम उनके जीवन से प्रेरणा लें कि देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, बुराइयों से दूर रहें, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़े। चुप करके हम सहे नहीं। कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली उसको छोड़कर चली नहीं जाती है, तो आंखें खोलनी पड़ेंगी भैया। तो साथियों, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का, जो बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से काम कर रहा है। ये देश का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार 8 वर्षों से सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता, पॉजिटिविटी, देशभक्ति को साथ लेकर चल रहा है। आप जुड़े इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आप अपनी देश के प्रति अपनी भूमिका निभाएं। हम आपको गाइड करते हैं, हम आपको पूरा बताते हैं, समझाते हैं। तो साथियों, एक मजबूत आधार देते हैं आपको, एक मजबूत पहचान देते हैं आपको, हम लीडरशिप देते हैं आपको। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। जो हमारे साथी से जुड़े हुए हैं वो भी अपनी महत्वता को पहचाने, एक्टिव होकर काम करें, अपनी ईमानदारी को समझें, अपनी अंतरात्मा को झांकें कि अगर आपने मेंबरशिप लिया है तो आपका क्या रोल है। तो साथियों, इन शब्दों के साथ आप हमसे जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।